श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद मंगलाचरण। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। भागवत ની અંદર પ્રથમ મંગલાચરણ। जो मंगलाचरण करते हैं न उसका जीवन मंगल हो जाता है। जिसका कार्य मंगलमय है, जिसका स्मरण करने से हमारा सब कुछ मंगल हो जाता है, जिसका आचरण मंगल है, कार्य मंगल है, उसका मनन और चिंतन करना वो ही मंगलाचरण है। श्री कृष्ण का नाम मंगल है, उसकी लीलाओं मंगल है, इसलिए इसका स्मरण करना चाहिए। इसकी लीलाओं का मनन और चिंतन हमें करना चाहिए। ऐसा करने से श्रोता और वक्ता दोनों का मंगल होता है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में आप मंगलाचरण कीजिए। सुबह में उठकर मंगलाचरण कीजिए। भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत में मंगलाचरण किया है। श्रीमद् भागवत के भीतर 3 मंगलाचरण आता है। शुरुआत में प्रथम स्कंद में व्यास जी ने मंगलाचरण किया। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है और भागवत की समाप्ति में सूत जी का मंगलाचरण है। शुभ कार्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने का सभी विघ्न दूर हो जाता है। सत्कार्य में जो विघ्न आता है, प्रतिबंध आता है, वो दूर करने का अमोघ इलाज है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण करना चाहिए।
मंगलाचरण में व्यास जी ने गायत्री का अर्थ बताया है। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में व्यास जी ध्यान करते हैं। वो कहते हैं, जिससे ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिघ्न स्वराट। जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, पालन होता है और लय होता है। जिस तरह घड़े में माटी होती है और कुंडल और कंकन, कुंडल कान में जो पहनते बेना, हाथ में कंकन है, उसमें जिस तरह सोना व्याप्त है, इसी तरह इस पूरे जगत में उपादान कारण रूप जो ईश्वर व्याप्त है और जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाशित है, जो अक्ल है, उसको हम जान नहीं सकते। उसने वेदों का प्रकाश ब्रह्मा जी के मन में किया। ब्रह्मा जी के मन में वेदों का प्रकाश उत्पन्न हुआ और वेदों, ब्रह्मा जी को वेद का प्रत्येक मंत्र दिखाई देने लगे। वो परमेश्वर की कृपा से। और पंच महाभूत की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि और देवताओं की सृष्टि जो असत्य है, ये पंच महाभूत की सृष्टि है ना, वो असत्य है। जो हमें दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, फिर भी हमें सत्य जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी सत्ता से ये सब हो रहा है। उसकी सत्ता से असत्य है वो सत्य दिखाई देता है। जो भूत, भविष्य और वर्तमान में सदाई विद्यमान है, सनातन है, ऐसा परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम निरंतर ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान, वो सत्य स्वरूप है, उसका ध्यान। तो व्यास जी परम सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो वंदन नहीं करते, लेकिन ध्यान करते हैं। कथा सुनने और सुनाने का समग्र काल दरमियान हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप को हृदय में धारण करके रसानंद में हमें डूब जाना चाहिए। तो व्यास जी ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? वो कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। व्यास जी का आग्रह नहीं है कि कोई नाम से आप ध्यान करो, कोई भी नाम से आप ध्यान करो, कृष्ण, शिव जी, राम, तो अन्य कोई विशिष्ट नाम से आप परमात्मा का ध्यान करो, ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है परम सत्य स्वरूप का ध्यान करो। श्रुति में लिखा है कि सत्यमिति ब्राह्मणों नाम, सत्य एज ब्रह्म का नाम है। सत्य एज परमेश्वर साचू तू बोल, तारा मां परमेश्वर छे के नहीं बोल। सत्य स्वरूप का ध्यान। सत्यमिति ब्राह्मणों नाम, सत्यम। सत्यम बाद में परम शब्द आता है। सत्यम परम, इसका अर्थ है पर ब्रह्म
और पर ब्रह्म वही परमात्मा। परम सत्य का ध्यान करेंगे એટલે परमात्मा का ध्यान होगा। वो परमात्मा को आप कोई भी नाम से पुकारो, श्री कृष्ण कहो, राम कहो, श्याम कहो तो चलेगा। ध्यान करो तो सत्य का ध्यान कीजिए। लेकिन कैसा सत्य? व्यास जी कहते हैं निरस्त कुहकम सत्यम। जो निरस्त कुहक है, निरस्त कुहक का अर्थ है छल कपट बिना ध्यान करना चाहिए। हमें कोई छल कपट नहीं आना चाहिए उसमें। ध्यान करने के बाद उसका कोई फल की इच्छा न हो। यहाँ थोड़ी हमें द्विधा उत्पन्न होती है कि सत्य में कपट होता है। ऐसा कोई कभी होता है सत्य में कपट हो? सत्य में कपट हो तो वो परम सत्य कैसे कहलाता? तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। क्रोधावेश में आकर गुरु द्रोण पांडवों को मारने लगा, पांडवों की सैन्य का संहार करने लगा। रौद्र रूप धारण करे गुरु द्रोण का प्रतिकार करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। और जो ऐसे ही चलता रहा तो पांडवों का पराजय निश्चित हो जाएगा। तो क्या करे? गुरु द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा। गुरु द्रोण को पुत्र में बहुत आसक्ति थी। जो अश्वत्थामा का वध हो जाए तो गुरु द्रोण शस्त्रों का त्याग कर दे। मगर गुरु का पुत्र तो अवध्य है। तो बुद्धिशाली भीमसेन को बताया कृष्ण ने कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसका तो वध कर दे और बाद में हम सब बोलेंगे अश्वत्थामा मराया। ऐसा हुआ, हाथी को भीम ने मारा और सभी ने जयघोष किया, अश्वत्थामा का मृत्यु हुआ, अश्वत्थामा का मृत्यु हुआ। अश्वत्थामा ने भी यह सुना, ये तो भीम का शब्द था। ये बात सत्यवादी राजा युधिष्ठिर कहे तो ही सच्ची होती है। ऐसा मानकर गुरु द्रोण युधिष्ठिर के पास गया और पूछा कि क्या खरेखर अश्वत्थामा मरा गया? भीमसेन के द्वारा जो शब्द सुना था वो बात युधिष्ठिर को बताई और युधिष्ठिर ने बताया कि अश्वत्थामा मराया। जैसा वो बोला युधिष्ठिर, और बाद में जय घोष हुआ, शंखनाद और ध्वनि का आवाज में उसने बोला नरोवा कुंजरोवा, वो शब्द गुरु द्रोण को सुनाई नहीं दिया। गुरु द्रोण शस्त्र को त्याग कर युद्ध भूमि में ध्यानस्थ हो गए और शस्त्र छोड़ दिया। तो युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे और उसने बोला कि अश्वत्थामा मराया। बाद में वो बोला कि हाथी मराया या मनुष्य, वो मुझे पता नहीं, नरोवा कुंजरोवा। तो युधिष्ठिर तो सत्यवादी था तो वो थोड़ा सा झूठ बोले। तो इसको कहते हैं छल कपट वाला सत्य। इसमें असत्य कहाँ है? लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। व्यास जी तो कहते हैं संपूर्ण सत्य, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम नहीं, व्यास जी ने बताया सत्यम परम धीमहि। लेकिन युधिष्ठिर ने जो
बोला था वो सत्यम परम धीमहि नहीं है। थोड़ा सा इसमें छल कपट है। निरस्त कुहक, निरस्त कुहक का अर्थ है सत्य, कपट रहित का सत्य। सत्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विचार, वाणी और व्यवहार में जो सत्य हो, सत्य दिखाई दे, विचार, वाणी और वर्तन में, तीनों में जो सत्य दिखाई दे, वही निरस्त कुहक सत्य है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है। सत्य में बांध छोड़कर वो सत्य नहीं होता। ऐसा निष्कपट सत्य बोलनार, सत्य का स्वरूप, सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसको पा सकता है। राजा हरिश्चंद्र, निरस्त कुहक सत्य उसके जीवन में था। हरिश्चंद्र का जो सत्य था वो निरस्त कुहक था। वो तो सेवा स्वभाव से ही सत्यवादी थे, जन्मजात सत्यवक्ता। वो हमेशा निष्कपट सत्य का ही सहारा लेता था। और बलिराजा का जो सत्य था वो, बलिराजा तो असुर थे। स्वयं भगवान वामन स्वरूप धारण करके उसके पास मांगने गए। 3 डगला पृथ्वी मांगी। गुरु शुक्राचार्य उसको मना करते हैं, सावधान हो जाओ, ये बटुक जी है ना, वो विष्णु भगवान बटुक का स्वरूप लेकर आए हैं और तुम 3 डगला पृथ्वी का दान देना का जो संकल्प लिया है उसमें तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, ऐसा बताया और शिष्य को देने के लिए मना किया। लेकिन असुर बलिराजा गुरु शुक्राचार्य को बताते हैं कि न य सत्यात् परो धर्म, न य सत्यात् परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरे वचनों में छेत्रपिंडी न हो, ऐसा कहकर बलिराजा ने 2 पगले में उसका सर्व कुछ ले लेनार विराट वामन जी, उसका 3जा चरण बलिराजा के सिर पर मुकने के लिए बलिराजा कहते हैं। तो असुर था बलिराजा। असुर में असत्य हो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन असुर राज बलि, उसने कपट रहित सत्य का ध्यान किया और आचरण किया। बलिराजा ने जो सत्य का आचरण किया, ऐसा ही सत्य परमात्मा है, परमेश्वर है। सत्य का आचरण करके वो कृतार्थ हुए और आत्मनिवेदन का अधिकारी बने। बलिराजा ने सर्वस्व खोया लेकिन सत्य नहीं छोड़ा, सत्य छोड़ा नहीं। सत्यनिष्ठ पर बलिराजा के ऊपर प्रभु प्रसन्न हुए। बलि को सूतल पातल में भेजते हैं और बाद में भगवान खुद उसके साथ गए, उसके द्वारपाल बने और सत्य की रक्षा आप करेंगे तो सत्य आपकी रक्षा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।